Hi everyone, welcome to Lakshya Academy. This is Prerna Sinha. So we have already started our new batch. ठीक है ना, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 से. एंड या इस कोर्स में अभी ऑफर है. अगर आप हमारे इस कोर्स को 25 से 27 सितंबर तक लेते हैं देन यू विल हैव टू पे ओनली 1800. एंड अगर 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच लेते हैं देन यू हैव टू पे 2000. एंड 3 से 6 अक्टूबर के बीच लेते हैं देन यू विल हैव टू पे 2200. क्लियर? राइट. सो रिगार्डिंग टू दिस कोर्स, ठीक है ना, अगर आपको कोई भी डिटेल है तो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट टू दिस गिवन नंबर. ठीक है ना, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू विल जस्ट गेट ईच एंड एवरी डिटेल रिलेटेड टू दिस कोर्स. क्लियर? राइट. सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस से. चार्ल्स डिकेंस का नाम हम लोगों ने सुना है. ही इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी. वी ऑल आर जस्ट फैमिलियर विद चार्ल्स डिकेंस. कौन नहीं जानता उन्हें? एवरीवन नोज चार्ल्स डिकेंस. सो क्या आपको पता है कि चार्ल्स डिकेंस कौन से एरा से बिलोंग करते थे? क्या आपको कोई आइडिया है कि चार्ल्स डिकेंस किस एरा में थे? तो चार्ल्स डिकेंस बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज. ये विक्टोरियन एज से थी. एंड इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. इनके फादर थे जो, वो ना डेप्थ के कारण बहुत ज्यादा उधार ले लिया था उन्होंने, उसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था. एंड इंटायर फैमिली जेल गई थी. बट चार्ल्स डिकेंस नहीं गए थे. एंड वो एक बॉटल फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में बॉटल लेबलिंग का काम करते थे. जैसे स्प्राइट एंड कुछ भी ड्रिंक का कोई बॉटल होता है उस पे लेबल जो होता है उसका, वो पेस्टिंग का काम करते थे. सिर्फ 6 शिलिंग, ठीक है ना, 6 शिलिंग उन्हें मिलती थी इन सारे काम को करने में. एंड आपको मैं एक चीज और बता दूं, इनका एक फेमस वर्क है डेविड कॉपरफील्ड. अगर आप डेविड कॉपरफील्ड देखेंगे, पढ़ेंगे एंड चार्ल्स डिकेंस की लाइफ देखेंगे तो काफी हद तक सब कुछ सिमिलर है. बस यहाँ कैरेक्टर्स एंड नेम चेंज है. ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है. चार्ल्स डिकेंस ने अपनी लाइफ का प्रॉपर पोर्ट्रे किया है डेविड कॉपरफील्ड में. ये एक क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है ना. एंड चार्ल्स डिकेंस के लिए ना डेविड कॉपरफील्ड उनका बेस्ट बुक है. एंड डेविड ये जो है उनका फेवरेट चाइल्ड है. याद रखिएगा, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन. डिकेंस का जन्म कहाँ हुआ? तो वेयर वाज डिकेंस बोर्न? तो ये इनका जन्म हुआ था पॉर्ट्समाउथ में. ठीक है ना, पॉर्ट्समाउथ एक प्लेस का नाम है. इनका जन्म यहाँ पर हुआ था. डिकेंस was the first editor of which of the following newspaper? कौन सा न्यूज़पेपर में वो जस्ट एडिटर का काम करते थे? आपको पता है ना, वो जर्नलिज्म का भी काम करते थे, वो न्यूज़पेपर में एडिटिंग का भी काम करते थे. बहुत सारा काम किया उन्होंने. बोले तो अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. तो वो ना एक न्यूज आता था, डेली न्यूज, इस पे अपने वर्क्स को डालते थे एंड एडिटर थे इसके. एंड एक पेन नेम है इनका बॉस, स्केचेस ऑफ बॉस. उस टाइम ये अपना नाम नहीं डालते थे, बॉस डालते थे पेन. ठीक है ना, तो बॉस यू कैन जस्ट सी कि हाँ, स्केचेस ऑफ बॉस, बॉस इज द पेन नेम ऑफ चार्ल्स डिकेंस. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन. राइट. सो which was the first novels of Charles Dickens? Charles Dickens का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? तो it was पिकविक पेपर्स. ये इनका फर्स्ट नॉवल था. ठीक है. विच इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस? मैंने अभी आपको क्या बताया कि उनका एक फेवरेट नॉवल था, उनके लाइफ के प्रॉपर इंसिडेंट्स उसमें दिए हुए थे. एंड ऑटोबायोग्राफिकल मतलब भी वही होता है. तो कौन सा नॉवल होगा? सो द आंसर विल बी डेविड कॉपरफील्ड. क्लियर ना. आते नेक्स्ट क्वेश्चन में. विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज ओनली एन एपिसोडिक नॉवल? विच वन, कौन सा नॉवल है विच इज एन एपिसोडिक नॉवल? जो इनका फर्स्ट नॉवल था जिसका नाम है पिकविक पेपर, ये एक एपिसोडिक नॉवल है. यू कैन जस्ट नोट इट डाउन कि पिकविक पेपर जो है इट्स एन एपिसोडिक नॉवल. क्लियर ना. डिकेंस स्ट्रीट इन Dickens treat the it theme in laws and delay in. कौन से थीम को इन्होंने अपने कौन से वर्क में जस्ट डिस्कस किया है? तो ये है द लिटिल डॉरिट. उनका एक वर्क है द लिटिल डॉरिट, उसमें इन्होंने जस्ट थीम ऑफ लॉ एंड डिले को जस्ट डिस्कस किया है या फिर उसमें ट्रीट किया है. दैट इज अ लिटिल डॉरिट. विच one of the following novel of Dickens is generally called the most worthless? Which of the following?
वर्थलेस नॉवेल कौन सा था चार्ल्स डिकेंस का? राइटर्स है, अच्छे राइटर्स हैं, बट अच्छे वर्क वर्क के साथ उन्होंने कुछ बुरे वर्क भी लिखे हैं, एंड उनमें से एक है वर्थलेस। ठीक है ना? वो है द चाइल्ड्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। याद रखिएगा, फेमस इनका डेविड कॉपरफील्ड फेमस है, पिकविक पेपर्स, हार्ड टाइम, टेल ऑफ टू सिटीज, दिस ऑल आर फेमस। एंड जो फेमस नहीं है, वर्थलेस है, दैट इज it is the child's history of England. Dickens portrays the degradation and suffering of the poor in England's English workhouse. In which of the following novel does he do so? तो उनका एक नॉवेल है जिसमें ना वो जस्ट पोर्ट्रे करते हैं, क्या पोर्ट्रे करते हैं? डिग्रेडेशन एंड सफरिंग। एंड किसका सफरिंग? तो पुअर पुअर इंग्लिश वर्क हाउस का सफरिंग को वो जस्ट डिस्कस करते हैं। तो वो उनका कौन सा नॉवेल है? सो द नॉवेल इज ऑलिवर ट्विस्ट। ऑलिवर ट्विस्ट में ना चार्ल्स डिकेंस वो ही जस्ट पोर्ट्रेज द डिग्रेडेशन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर इन द इंग्लिश वर्क हाउस। क्लियर? राइट। Which of Dickens' novels deal with the life of circus child named Sissy Jew? आपने हार्ड टाइम्स पढ़ा है? इसमें तीन था ना, तीन बुक्स थे, तीन चैप्टर्स थे। सोइंग, रीपिंग एंड गार्डनरिंग, ये तीन चैप्टर्स हैं हार्ड टाइम्स में। ठीक है ना? एंड इसमें ना एक कैरेक्टर है सिसी ज्यू, एंड एक मिस्टर ग्रैडब्राइंड है। तो वो ना एक स्कूल चलाता है, बेसिकली स्कूल है, वहां पे बच्चे पढ़ते हैं उनके वर्कर्स के। वो आता है स्कूल और बोलता है कि इन बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बताइए, टीच देम ओनली फैक्ट्स। यानी सिर्फ फैक्ट्स बताइए इनको, आगे कुछ मत बताइए, पीछे कुछ मत बताइए, बस और बस फैक्ट्स बता के बस छोड़ दीजिए। ठीक है? तो इसी में एक कैरेक्टर है सिसी ज्यू, जो सर्कस में इसके पेरेंट्स काम करते हैं। सो ये भी वो उसी में काम करती है। सो द आंसर विल बी हार्ड टाइम्स, सिसी ज्यूब्स, मिस्टर ग्रैडब्राइन। ये आपको हार्ड टाइम्स में देखने को मिलेंगे। दीज आर द मोस्ट फेमस कैरेक्टर्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस। क्लियर ना? राइट। चार्ल्स डिकेंस नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज कैन बी कंसीडर्ड एज। अब आपने टेल ऑफ टू सिटीज पढ़ा है, तो इसमें कौन से दो शहर है? डू यू रिमेंबर? दो शहर का नाम इन्होंने लिखा है टेल ऑफ टू सिटीज, तो कौन से दो शहर है? सो दे आर लंदन एंड पेरिस। एंड ये जो है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इट्स अ हिस्टोरिकल नॉवेल। A Tale of Two Cities by Charles Dickens is a historical novel. Clear? Which are the two cities dealt with in Dickens novel A Tale of Two Cities? मैंने अभी जस्ट बताया, लंदन एंड पेरिस। यहाँ पे होगा इसका आंसर, लंदन एंड पेरिस। Dickens novel A Tale of Two Cities shows an influence of Carlyle's। अब टेल ऑफ टू सिटीज में ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा है। प्रिल्यूड में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं, टेल ऑफ टू सिटीज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखते हैं, एंड कार्लाइल का एक वर्क है उसमें भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही जस्ट रेफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। डिकन्स लेफ्ट वन नॉवेल अनफिनिश्ड। डिकन्स ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, एंड उन्होंने एक अनफिनिश्ड नॉवेल भी था। तो कौन सा था वो अनफिनिश्ड नॉवेल? सो इट वाज एडविन ड्रूड, द एडवेंचर्स ऑफ एडविन ड्रूड, ऐसे करके कुछ सिंपल सा एडविन ड्रूड होगा आंसर। राइट ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है Dickens said about one of the novel, I like this the best. Which novel was referring to? अभी मैंने आपको बताया उनका बेस्ट नॉवल कौन सा था, चार्ल्स डिकेंस का, डेविड कॉपरफील्ड। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, आई लाइक दिस द बेस्ट, इट गोज टू डेविड कॉपरफील्ड। बहुत ही अच्छा नॉवल है डेविड कॉपरफील्ड, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है डेविड कॉपरफील्ड। राइट ना? राइट। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चार्ल्स डिकेंस के वर्क में जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स का नेचर कैसा है, वो किस टाइप के कैरेक्टर्स हैं? क्या वो ह्यूमैनिटेरियन है, या फिर ह्यूमरस है, या फिर राउंड है, या फिर फ्लैट है? तो एक बात मैं बता दूं, सारे कैरेक्टर्स दे ऑल आर जस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है ना? सो इन्हें यहाँ पे डिनोट किया गया है फ्लैट से। तो डिकेंस का कैरेक्टर्स आर जनरली फ्लैट। क्लियर? राइट। In which of Dickens' novel a memorable character named Gradgrind figure appears? अभी मैंने बताया था आपको, हार्ड टाइम्स में सिसी ज्यू, मिस्टर ग्रैडग्रैंड, यही यही थे वो जिन्होंने कहा था टीच देम ओनली फैक्ट्स।
ठीक है ना, टीच देम ओनली फैक्ट्स, तो ये कहाँ आता है, हार्ड टाइम्स में, यानी ऑप्शन नंबर ए, राइट। Who compared Dickens with Shakespeare in making a character as real as flesh and blood? तो डिकेंस को ना किसने कंपेयर किया था शेक्सपियर से, एंड क्यों कंपेयर किया था, बिकॉज उनके जो कैरेक्टर्स थे रियल थे, फ्रेश थे एंड फ्लैश थे, सॉरी, अ कैरेक्टर एज रियल एज फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है ना। किन्होंने डिकेंस को कंपेयर किया गया था, तो टीएस एलियट ने किया किया था कंपेयर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ल्स डिकेंस के ना कैरेक्टर्स आर जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही बेस्ट वे में उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को, अपने वर्क्स को पोर्ट्रे किया है। एंड चार्ल्स डिकेंस ना इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट, इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट माना गया है। आपको ये सारी चीजें याद रखनी होंगी कि बहुत फेमस थे भाई ये चार्ल्स डिकेंस, ठीक है ना। विच ऑफ डिकेंस नॉवल डू वी फाइंड कैरेक्टर मिस ट्रॉस, तो टेल ऑफ टू सिटीज में हमें मिस ट्रॉस नामक कैरेक्टर दिखती हैं या फिर पाई जाती हैं, क्लियर, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है एंथोनी ट्रोलोप satirizes Dickens in the character of, एक राइटर है जिनका नाम है एंथोनी ट्रोलोप, इन्होंने डिकेंस के कैरेक्टर को क्यों सैटिराइज किया था, किस डिकेंस को किस कैरेक्टर सैटिराइज किया था, सो इट इज मिस्टर पॉपुलर सेंटीमेंट, इट इज मिस्टर पॉपुलर sentiments. So these are the most important questions, and yeah, basic questions है, clear ना। So that's all for today everyone, thank you so much for watching, we'll just meet you in the next class, तब तक के लिए bye everyone.